ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। आज सभी को प्रवचन के इस अंश में इन समस्त सांसारिक वस्तुओं से अपना क्या संबंध है और हमें किससे अपना संबंध बना के रखना चाहिए, इन विषयों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, इस संपूर्ण संसार का कोई न कोई मालिक है। यह जो पृथ्वी है, सूर्य, चंद्रमा, वायु, आकाश आदि दिखते हैं, या फिर जो विभिन्न प्रकार के प्राणी, जीव जंतु आदि दिखते हैं, इन सब का कोई न कोई तो एक संरक्षक है जो उसको समय पर यहाँ भेजता है और समय पर वापस बुला लेता है। कौन सब का उत्पादक है? जो उन सब का उत्पादक है, सर्जक है, वही परमात्मा कहलाता है। और देखो, आश्चर्य की बात तो ये है कि उस परमात्मा की रची हुई वस्तुओं में तो हम सभी खूब आकर्षित होकर, आकृष्ट होकर उसका लाभ लेते हैं, उसको महत्व देते हैं, किंतु जिसने इस संपूर्ण संसार के इस पदार्थों को बनाया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, उसमें कोई हम महत्व नहीं देते। जो मालिक है, जो इन सब का सर्जक है, क्या हम उसके विषय में कभी विचार करते हैं? बड़ा विचित्र सा एक भावना रहती है सबको कि ये हमें कैसे मिल जाए। भगवान अर्जुन से श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छति। उन्होंने कहा, हे गुडाकेश, तुम मेरे शरीर में तू एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख ले, तथा जो कुछ तू देखना चाहता है वो सब कुछ उसी में देख ले। अरे भाई, प्रारंभ में श्रीमद् भगवद गीता में वो कहते हैं ना कि भाई हमारी जीत होगी कि नहीं होगी, हमें युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। ये प्रश्न करते हैं वो कि महाराज हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, मेरी मति भ्रम में है। तो उन्होंने कहा, एक इस संपूर्ण शरीर में ही चराचर समस्त जगत को तू देख ले कि तेरे लिए क्या उचित है क्या नहीं। और इसी को उन्होंने 10वें अध्याय में बड़े विस्तार से दिखाया है। देखो, ममैवांशो जीवलोके, भगवान नित्य निरंतर रहने वाले हैं। कहने का यह आशय है कि यह भगवान ने जो जड़ संसार को अपनी अपरा प्रकृति और जीव को अपनी परा प्रकृति बतलाया है, यह कोई निरर्थक नहीं कहा है। ये येदम धार्यते जगत, ये संपूर्ण जगत उन्होंने ही धारण किया हुआ है। तो कहने का यह आशय है कि संपूर्ण जगत जब भगवान का ही बनाया हुआ है, तो हम बनाने वाले के पीछे क्यों नहीं जाते? वास्तव में तो हमारा बड़प्पन यही होना चाहिए कि जिसने इस संपूर्ण संसार को बनाया है उसका ध्यान करना है? जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। और अगर भगवत कृपा हो जाए, संत कृपा हो जाए, गौ माता कृपा हो जाए, तभी हम भगवान की तरफ उद्यत होने लगते हैं। इन पदार्थों में, पदों में हमारी विरक्ति होने लगती है। इसलिए भक्ति बड़ी आवश्यक चेतना होती है मानव जीवन के लिए। दुर्लभम मानुषम जन्म, श्रीमद् भागवत इत्यादि अनेक ग्रंथों में आपने श्रवण किया होगा। वस्तुओं में कोई भी प्रकार की आसक्ति उचित हो ही नहीं सकती।
एक बड़ा अच्छा नीति श्लोक है, अगर आप लोग इसको श्रवण करें तो आपको भी धीरे धीरे सब पद पदार्थों से विरक्ति हो जाएगी, यदि इसका गंभीरता से चिंतन करें तो। अजानन्दाहात्म्यं पतति शलभो दीपदहने समीनोऽप्यज्ञानात् वडिशयुतमश्नाति पेषितं विजानन्तोऽप्येते वयमिह विपज्जालजटिलान् न मुञ्चामः कामान् हह गहनो मोह महिमा। देखो भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि किसी भी अग्नि के सामने जो कीट पतंगे जाके गिर जाते हैं वो जलने का दुख नहीं जानते रहते, इसलिए जाके वह दीप में गिर जाते हैं। और यही न जानने के कारण मछली भी उस मांस के टुकड़े को खाती है जिसमें फंदा लगा रहता है। किंतु हम लोग तो जानते रहते हैं कि यह भवाटवी है, अगर हम पदार्थों के पीछे भागेंगे तो हमें और दुख ही प्राप्त होगा, फिर भी हम भोगों को नहीं छोड़ते, उसके पीछे भागते ही रहते हैं। तो जरा विचार करो कि हम लोग जानबूझकर ये गलतियां करते हैं जिसे जीवन में हमें नहीं अपनाना चाहिए। यहाँ ये कहने का आशय नहीं है कि आप धन न कमाओ, आप पद प्रतिष्ठा को प्राप्त न करो, खूब ऐश्वर्य प्राप्त करो, खूब धन कमाओ, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस पद से आसक्त मत हो, उस धन से आसक्त मत हो, उसे सिर्फ भगवान का दिया हुआ ही मानकर और हमेशा उपयोगी जितना, आवश्यक जितना हो उसका उपभोग करके और परमार्थ में ही उसको समर्पित करो। क्योंकि अनावश्यक धन हो, पद हो या कोई भी प्रकार की प्रतिष्ठा हो, वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। अनन्य भाव से अगर किसी का चिंतन करना है, किसी के विषय में सोचना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के ही विषय में सोचना है। जिस दिन से यह संकल्प आपके विचार में आ